टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा FLN 30 प्रशिक्षण के कोर्स 5 बुनियादी भाषा और साक्षरता के मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन के लिए कुल 40 संभावित प्रश्नों में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 20 में से कम 14 प्रश्नों का जवाब सही होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, किंतु प्रत्येक चांस में कुछ प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए 40 संभावित प्रश्नों के हल को 20-20 प्रश्नों के 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 भाग में लेकर आए हैं। सभी 40 संभावित प्रश्नों का हल जानने के लिए 20-20 प्रश्नों के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 भाग को अवश्य देखें। दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही जवाब है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि। इसका सही जवाब है दोनों अंतर संबंधित हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। इसका सही जवाब है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही जवाब है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती हैं। इसका सही जवाब है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका सही जवाब है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि। इसका सही जवाब है यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है। इसका सही जवाब है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका सही जवाब है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ। इसका सही जवाब है परस्पर समानांतर होती हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो। इसका सही जवाब है उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इसका सही जवाब है ग्रामोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यावहारिकता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही जवाब है समझ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। इसका सही जवाब है यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मातृभाषा है। इसका सही जवाब है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। साक्षरता है। इसका सही जवाब है एक जटिल विकास प्रक्रिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। इसका सही जवाब है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही जवाब है रचनात्मक और गंभीर विचारक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब है ध्वन्यात्मक, श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इसका सही जवाब है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 20 प्रश्नों में से 20 का जवाब दे दिया है। अब इसे सबमिट करके हम अपना स्कोर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें 20 में से 20 नंबर मिला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।